नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोचक है। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी 3 बातें जो कभी भी किसी स्त्री या अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो पुरुष इन 3 बातों को अपनी पत्नी को बता देते हैं वो हमेशा गरीब ही रहते हैं और दुखी ही रहते हैं। तो आखिर वो कौन सी 3 बातें हैं जो पुरुषों को कभी भी अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए? आज हम उसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की यह कहानी। एक समय की बात है, एक नगर में मोहन नाम कर एक आदमी रहता था। वह सहज स्वभाव से बहुत ही अधिक अच्छा कर सीधा साधा व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया था। मोहन शादीशुदा था। उसकी पत्नी थोड़ी भुलक्कड़ स्वभाव की थी तथा उसके बच्चे भी थे। मोहन अपने घर में काम धंधा करने वाला एकमात्र व्यक्ति था। वह अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं छिपाता था। अपनी सारी बातें उसे जरूर बताया करता था। मोहन जिस नगर में रहता था उस नगर में सबसे गरीब व्यक्ति मोहन ही था। कई लोग उसके गरीबी का मजाक भी उड़ाते थे। मोहन अपने गांव के बड़े लोगों के घर काम किया करता था। वह उनकी पशुओं की देखभाल किया करता था, गाय भैंस कराया करता था। मोहन का घर कई बार इसी काम से चलता था। लेकिन एक दिन की बात है, जिस मालिक के यहां मोहन काम करता था वह से मोहन को बुलाता है और उसे कहता है कि अब तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारी जगह किसी और को काम पर रख लिया है और उसी वजह से तुम अब काम पर यह मत आना। कल से सेठ रूप से कहता है कि तुम अपने पिछले महीने की तनख्वाह ले लो और चले जाओ। मोहन महीने की तनख्वाह लेकर अपने घर वापस लौट आता है। वह हम दुखी मन लेकर आ जाता है और अपनी तनख्वाह अपनी पत्नी को दे देता है। मोहन की पत्नी तनख्वाह लेकर बहुत खुश हो जाती है, परंतु जब मोहन उसे बताता है कि मेरी अब नौकरी छूट चुकी है और अब मैं कल से काम पर नहीं जाऊंगा, यह सुनकर पत्नी भी दुखी हो जाती है और उस दिन के बाद से मोहन अब अपने घर पर ही रहता था। इस तरह से कई दिन बीत गए और मोहन ने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे काम नहीं मिला और उसे जो आखिरी तनख्वाह मिला था वो भी धीरे धीरे खत्म हो रहे थे। अब उसकी आर्थिक स्थिति और भी खराब होने लगी थी। मोहन दिन भर यही सोचता कि अब हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा। घर में तो सिर्फ मैं ही कमाने वाला व्यक्ति हूं और इसीलिए मोहन कुछ ना कुछ करने की कोशिश करने लगता, क्योंकि उसे लगता कि अगर वो ऐसे ही बैठा रहा तो वे लोग भूखे मरने लगेंगे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उसे काम नहीं मिला और एक समय ऐसा आ गया जब उसके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। यह सब देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है और मन ही मन खुद को कोसने लगता है। और ऐसे ही एक दिन मोहन का पूरा परिवार भूखा ही सो जाता है और जब दूसरा दिन होता है तो मोहन जंगल में लकड़ियों को काटने के लिए जाता है। उसे उस जंगल में एक साधु मिलते हैं जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। वह हम साधु के पास चला जाता है। तभी साधु अपनी आंखें खोलते हैं। मोहन उनको प्रणाम करता है तथा उनके पैरों में गिर जाता है और उनसे कहने लगता है कि हे गुरुदेव, मेरी सहायता कीजिए, मैं बहुत ही मुसीबत में हूं। मेरे घर में एक अन्न का दाना नहीं है। मेरी बीवी और बच्चे भूखे मर रहे हैं। गुरुदेव, कृपया मेरी सहायता करें। गुरुदेव मोहन को देखते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत ही सीधे साधे इंसान हो, मगर तुमने जीवन में और कभी कोई पाप भी नहीं किया है। उसके इस स्वभाव के कारण गुरुदेव उसे कहते हैं कि मोहन, मैं तुम्हें एक ऐसे वृक्ष के बारे में आज बताऊंगा जिसे कि तुम अगर कुछ भी मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। उस वृक्ष के नजदीक जाकर उस वृक्ष से जो भी मांगोगे वह वृक्ष तुम्हें सब कुछ देगा, और अगर तुम उस बीज की एक छोटी सी भी भाग या डंडी को टुकड़ा तोड़ लेते हो तो वह सोने में परिवर्तित हो जाएगी। इस तरह तुम अपने जीवन को दुख से निकाल पाओगे और अपने गरीबी को भी दूर कर हो सकते हो। लेकिन दोस्तों और साधु मोहन को यह भी चेतावनी देते हैं कि मोहन, यह बात तुम्हें कभी किसी से नहीं बतानी है। कभी भी ध्यान में रखना कि अगर तुमने यह बात किसी को बताए तो फिर क्या वृक्ष में कुछ नहीं देगा? ना, वो गुरुजी की बात को मान जाता है, वह किसी से कुछ नहीं बताता है। और इस तरह मोहन वृक्ष के पास पहुंच जाता है और उस वृक्ष के पास जाते हैं। उसे अपनी बीवी बच्चों का ख्याल आता है कि वो अब तक भूखे होंगे
इसीलिए वह उस वृक्ष से सबसे पहले एक बोरी चावल मांगता है। जैसे ही मोहन एक बोरी चावल मांगता है, वैसे ही वह वृक्ष उसे चावल दे देता है। मोहन और चावल लेकर जल्दी से अपने घर पहुंच जाता है। वो बहुत खुश था क्योंकि आज उसे भर के परिवार के संग खाना खाया। यह देखकर मोहन के दिल बहुत खुश हो गया था। मोहन उस दिन अपनी पत्नी से कुछ नहीं बताता है। अब अगले दिन मोहन फिर से उस वृक्ष के पास पहुंच जाता है। इस बार मोहन उस वृक्ष से 10 सोने की मुद्राएं मांगता है और जैसे ही वह उस वृक्ष से मांगता है तो वृक्ष तुरंत ही उसे स्वर्ण मुद्राएं दे देती है। मोहन सोने के सिक्के लेकर बहुत खुश हो जाता है और वह सोने के सिक्के लेकर अपने घर वापस आ जाता है। घर आकर मोहन अपनी पत्नी को वह सोने के सिक्के देता है। उसकी पत्नी सोने के सिक्के देखकर बहुत सो जाती है और वो मोहन से पूछती है कि तुम्हारे पास सोने के सिक्के कहां से आए हैं। पत्नी उसे बार बार पूछ लगती है तो मोहन उसे सच बता देता है। मोहन ये जानता था कि उसकी पत्नी भूलाकर है, उसे यह बात याद ही नहीं रहेगी। और मोहन यह भी जानता था कि उसकी पत्नी अपने घर की बातें पड़ोसियों को भी बता देती है, परंतु फिर भी मोहन ने उसे सारी सच्चाई बता दी। उसके बाद ऐसे ही कई दिन बीत गए। अब मोहन रोज जंगल से सोने की कुछ सिक्के मांग कर लाता और फिर एक दिन मोहन ने उस वृक्ष से हजारों सोने के सिक्के मांग लिए और जैसे ही मोहन उस सोने के उस वृक्ष से सोने के सिक्के मांगता है, वैसे ही तुरंत एक बोरी सोने के सिक्के उसे मिल जाते हैं। मोहन सोने के सिक्के से भरी बोरी लेकर घर आता है और उस तरह से मौन साधु से मिला वरदान को देखते ही देखते बहुत धनवान देती बन जाता है। मोहन के पास बहुत ज्यादा धन हो गया था। मोहन अब जिस धनवान सेठ के यहां काम करता था, वह उससे भी कई ज्यादा धनवान व्यक्ति बन चुका था। दोस्तों, यह सब देखकर उसके गांव के सभी लोग दंग रह गए। आखिर इसके जैसे इंसान के पास इतना सारा धन कहां से आ गया? और कोई भी व्यक्ति मोहन से इस बारे में पूछता कि तुम इतनी जल्दी इतने धनवान कैसे बन गए, तो मोहन उनसे कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि उसे साधु की बात याद थी। सभी लोग समझ चुके थे कि सच्चाई मोहन नहीं बताएगा, तो उन्होंने इसका पता लगाने के लिए उसकी पत्नी से पूछा। और दोस्तों, मोहन की पत्नी बात जानती थी। उसके पेट में कोई बात नहीं पचती थी, तो मोहन की पत्नी ने सभी को यह बता दिया कि उसका पति इतना धन कहां से लाता है, और इस तरह से यह वक्त सबको पता चल जाती है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन मोहन उस वृक्ष के पास फिर से पहुंचता है और उससे धन मांगता है, परंतु इस बार उस वृक्ष से कुछ नहीं मिल रहा था। मोहन ने 1-2 बार कोशिश की, पर उसे जब कुछ नहीं मिला, वह अपने घर लौट आया। घर आकर वह इस बात पर ज्यादा सोच विचार नहीं करता है, वह जाकर सो जाता है। लेकिन मोहन फिर अगली सुबह फिर से उसी वृक्ष के पास पहुंच जाता है और फिर उसे धन मांगता है, और वो कई घंटों तक ऐसा करता ही रह जाता है, पर इस बार भी उसे कुछ नहीं मिलता है। अब मोहन सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो जब भी इस वृक्ष से जो भी मांगता आया है, मुझे मिल ही जाता है, पर अभी ऐसा क्यों हो रहा है? यह सोचते हुए वह निराश मन लेकर अपने घर लौट आता है। मोहन घर आकर अपनी पत्नी से सब कुछ बताता है कि अब मुझे वो वृक्ष कुछ भी मांगने पर नहीं देता है। तो अपनी पत्नी से पूछता है कि कहे तुमने यह बात किसी को बताया तो नहीं है ना? क्योंकि मोहन की पत्नी बुलंदकर स्वभाव की थी और उसके पेट में कोई बात भी नहीं पचती थी। तो मोहन की पत्नी उससे कहती है कि हां, मैंने ही सभी गांव वालों के बार बार पूछने पर उन्हें सब कुछ बता दिया था। अपनी पत्नी की मुंह से यह बात सुनकर मोहन समझ जाता है कि यह काम उसकी पत्नी ही कर सकती है। मोहन अपनी पत्नी को बहुत डांटता है, उस पर क्रोधित होता है, परंतु अब वो कर भी क्या सकता था। अब ऐसे ही कई दिन बीत गए और अब मोहन के पास जो धन था वह धीरे धीरे कम होने लगा, और देखते ही देखते मोहन और फिर से गरीब होने लगता है और फिर से वह अपने पहले वाली स्थिति में आने लगता है। और अब फिर से उसके घर में अन्न का दाना नहीं बचा, और अब फिर से वह अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भूखा सोता है। और उस दिन वह अपनी पत्नी को काफी कोसता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज हम यह दिन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे वजह से देख रहे हैं। अगर मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई होती तो हम लोग आज इस स्थिति में नहीं होते, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, अब पछतावा का होत जब चिड़ियां चुग गई खेत। मोहन समझ चुका था कि ऐसा क्यों हुआ था, इसलिए मोहन फिर से उसी साधु से मिलने के लिए जंगल में वापस जाता है।
परंतु पूरे जंगल में बहुत ढूंढने के बाद भी वह ज्ञानी साधु उसे नहीं मिले। वह कई घंटों तक उन्हें ढूंढता ही रहा और फिर अचानक उसे एक जगह उसी वन में वह साधु दिख जाते हैं। वह दौड़ उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिरकर रोने लगता है और उनसे कहने लगता है कि हे गुरुदेव, मुझसे जो कोई भूल हो गई हो, कहीं आप मुझसे रूठ तो नहीं गए हैं ना गुरुदेव? आप ही मेरे भगवान हैं, आप मेरे अन्नदाता हैं, मेरे सब कुछ है। मुझसे जो भी भूल हुई है मैं उसके लिए आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। मेरी भूल की सजा मुझे मिल चुकी है प्रभु। मेरी संतान, मेरी बीवी अब फिर से भूखे सो रहे हैं। हे गुरुदेव, मुझे माफ कर दीजिए। गुरु ने उसकी इस भूल के लिए उसे क्षमा कर देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि देखो पुत्र, आज मैं तुम्हें ऐसे 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहा हूं जिसे तुम्हें अपने जीवन में कभी नहीं भूलना चाहिए, जो तुम्हें भूल से भी कभी अपने जीवन में कभी अपनी पत्नी को नहीं बतानी चाहिए। जो भी पुरुष इन 3 बातों को अपनी पत्नी से बताता है तो हमेशा दुखी ही रहता है और हमेशा गरीब ही रहता है। गुरुदेव मोहन से कहते हैं कि देखो, अगर तुम इन 3 बातों का पालन अपने जीवन में आज से ही करोगे तो तुम फिर से धनी व्यक्ति बन जाओगे और हमेशा सुखी रहोगे। गुरुदेव मोहन को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि कभी भी किसी पुरुष को अपनी पत्नी को अपनी कमाई का जरिया नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसे अपनी कमाई के सभी जरिए बताते हैं तो वो आपकी कमाई में धन को खर्च करने पर रोक देती है, अर्थात उस धन को आपको कभी खर्च करने देती नहीं है और साथ ही साथ उस कमाए धन के बारे में सभी से ढिंढोरा पीट देती है। उन्हें लगता है कि ऐसा करने से उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी, उनकी तारीफ होगी, परंतु इससे कभी कभी तुम्हें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, जिस तरह से मोहन की पत्नी ने अपने पति के धन कमाने का जरिया सबको बता दिया था, परंतु मोहन को यह बात अपनी पत्नी से नहीं बतानी चाहिए थी। अगर वो नहीं बताता तो आज उसके साथ ऐसा नहीं हुआ होता। गुरुदेव आगे कहते हैं कि दूसरी बात यह है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को कभी अपनी कमजोरी नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि कमजोरी बताने के बाद पति खुद ही फंस जाता है। मैं इनकी बताई हुई कमजोरी को आपको बार बार याद दिलाती रहेंगी, इससे आपको दबाने लगेंगी, और अगर आप अपनी कमजोरी को अपनी पत्नी को बता देते हैं तो बाद में आपको सिर्फ पछतावा ही होगा। इसलिए अपनी पत्नी से अपनी कमजोरी कभी ना बताएं। अब गुरुदेव तीसरी बात बताते हैं और कहते हैं कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी को अपने साथ हुए अपमान के बारे कभी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि जब उसे आपके अपमान के बारे में पता चल जाता है तो वो हर छोटी छोटी लड़ाई में भी आपके अपमान का हवाला देती रहेगी। आपको इस बात से काफी परेशान कर सकती है, आपको इससे मानहानि उठानी पड़ सकती है। इसीलिए पत्नी को ये सब बातें नहीं बतानी चाहिए। तो मित्रों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें।